गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मेरा पूंजी का समायोजन। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार सोचते हैं कि हम अपनी कैपिटल का भी एडजस्टमेंट कर लें, तो इसलिए कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है। ये जो एडजस्टमेंट किया जाता है बच्चों, ये दो टाइप से किया जाता है। फर्स्ट, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। सेकंड, पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर। जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर एडजस्टमेंट किया जाता है तो उसके लिए ये प्रोसीजर अपनाया जाता है। सबसे पहले नए साझेदार की पूंजी के अनुसार फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे। जैसे नए पार्टनर की कैपिटल दी गई होगी, अपन फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। फिर फर्म की टोटल कैपिटल को जितने भी पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड और न्यू, टोटल जितने भी पार्टनर्स हैं उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका मतलब है अगर हम ये टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल का वो आता है, एडजस्टमेंट आ रहा है, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है, डिफरेंशियल अमाउंट आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो डिफरेंशियल अमाउंट को अपन करंट अकाउंट या कैश अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। आज मैं इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ। मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक का। इससे पहले मैं आपको सेकंड वाला टॉपिक सिखा देती हूँ। इसमें क्या होता है, हम ओल्ड पार्टनर के बेस पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें पूरा कैपिटल अकाउंट हम बना लेते हैं और बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। बैलेंस सीडी को हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। फिर एडजस्टेड कैपिटल से हम फर्म की टोटल कैपिटल निकालते हैं और फिर फर्म की टोटल कैपिटल से हम न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। तो आज हम ये वाला टॉपिक सीख रहे हैं कि न्यू पार्टनर के बेस पर फर्म की टोटल ये कैपिटल का एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि ABC दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। सी को ये एडमिशन देते हैं और जो सी है वो 1 अप्रैल को ये एडमिशन देते हैं। सी 14,000 पे कर रहा है कैपिटल के लिए, ठीक है, और 1/5 शेयर्स है इसका प्रॉफिट के लिए। और गुडविल ऑफ द फर्म जो है, गुडविल फर्म की वो 20,000 वैल्यूड की गई है, जिसमें से वो अपना कैश जो बैलेंस अमाउंट वो कैश लेकर आ रहा है। स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस करना है 10% और PFBD आपको क्रिएट करना है 5%, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट करना है 20% और आपको बोला गया है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो पार्टनर का वो एडजस्ट करना है बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर यानी नए पार्टनर के बेस पर एडजस्ट करना है। इससे मुझे पता चला न्यू पार्टनर के बेस पर ये कैपिटल का एडजस्टमेंट है। और ये भी कहा है एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी, मतलब कोई कमी हो या वृद्धि हो, कुछ ज़्यादा पड़े या कम पड़े, ट्रांसफ़र करना है उसको करंट अकाउंट में। और हमको बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको बोला था कि स्टॉक को एप्रिसिएट करना है 10% से रिड्यूस करना है, तो हमने 2,000 रिड्यूस कर दिया। फर्नीचर का बोला गया हमको 10% रिड्यूस करना है, हमने फर्नीचर का 10% रिड्यूस कर दिया। और PFBD बोला गया 5% बनाना है। अब हमारे पास जो डेटर थे ना बच्चों, वो थे डेटर थे 16,000 के। 16,000 का जो 5% बनता है वो होता है 800, और जो ओल्ड बना हुआ था वो 300 का बना हुआ था, इसीलिए हमने 500 का और बना दिया। टोटल जो PFBD था वो 800 का था, 500 और बना दिया, ठीक है। ऐसे ही लैंड और बिल्डिंग के लिए हमको बोला गया कि एप्रिसिएट करना मतलब बढ़ाना है 5,000। हमारा ये जो 5,000 हमारा इंक्रीज़ हो गया 20% इंक्रीज़ होने के कारण। जो डिफरेंशियल अमाउंट आया ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को मैंने आपको सिखाया सबसे पहले लिखना बाय बैलेंस PD। ये 30,000 16,000 ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, ठीक है। फिर कैश, जो नया पार्टनर आया वो 14,000 कैश लेकर के आया, इसीलिए अपन ने ये कैश लिखा। गुडविल के लिए कहा गया कि 20,000 की गुडविल लेकर के आया, गुडविल फर्म की है जिसमें से वो अपना हिस्सा नकद लेकर के आता है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 किया, ठीक है, तो 4,000 वो कैश लेकर आता है, जिसको ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में हमने बांट दिया। सेक्रीफाइस रेशो के लिए हमको कुछ नहीं कहा गया था, इसीलिए हमने 3:1 ही सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट आ गया। 4th नंबर पर हम रिवैल्यूएशन का आंसर लिख लेते हैं। जो रिवैल्यूएशन का आंसर 2 साइड में आया, इसीलिए हमने बाय साइड में लिख दिया 1,800 और 600। 5th नंबर पर हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बच्चों, पार्टनरशिप में देखो, ये जनरल रिजर्व दिया हुआ था आपके लेफ्ट हैंड की साइड, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको राइट हैंड की साइड। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं बच्चों,
ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके राइट हैंड साइड के दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये फिक्टिशियस असेट्स होती है। ऐसे कुछ भी जो असेट्स के रूप में आपको बैलेंस शीट में दिख रही हो लेकिन आपको पता है कि ये फिक्टिशियस है, अर्थात कोई संपत्ति जिसका जो कि वैल्यूएबल नहीं है, उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के लिए सी की जो कैपिटल आई वो 14,000 की थी, तो फर्म की कैपिटल आ गई टोटल 70,000 की। 14,000 मल्टीप्लाई बाय 5:1 ऐसे रेसिप्रोकल करके फर्म की टोटल कैपिटल आ जाती है। ए और बी 3:1 में पार्टनर थे, सी 1/5 भाग के लिए आया था। ऐसे मैंने इसका फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला, ये आ गया 3:1:1 और जो फर्म की टोटल कैपिटल आई उसको 70,000 को 3:1:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है। और ये 42,000 ये 3:1:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये कैपिटल आ गई और बैलेंसिंग फिगर को करंट अकाउंट से कहा गया, इसीलिए करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके ये मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना। ठीक है। जब आपने बैलेंस शीट बनाई तो बैलेंस शीट अकाउंट में आपका पीएफबीडी में वही 800 क्रेडिटर यूक्यू कैपिटल आपने जो नई वाली लिख ली और करंट अकाउंट का जिस साइड का बैलेंस है उस साइड सेम साइड में उतार लिया। ऐसे ही असेट्स में यहाँ 22,600 क्वेश्चन में दिया हुआ था, 4,000 कैपिटल के लेकर आया, 4,000 गुडविल के लेकर आया, 14,000 कैपिटल के लेकर आया और ये ऐसे आ गया। ये BR डेटर्स एज इट इज़, क्योंकि मैंने पीएफबीडी को इस साइड लिख दिया। ठीक है बच्चों। स्टॉक में जो चेंज आया, लैंड में जो चेंज आया, फर्नीचर में। करंट अकाउंट को देखो बच्चों, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो टू साइड में है उसको लायबिलिटी साइड में लिख दो, जो बाय साइड में है उसको असेट साइड में लिख दो और ऐसे आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी ये वाली। ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम बात करते हैं।